हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। ठीक है, देखिए हम मैक्सिमा और मिनिमा कर रहे थे और इसमें हमने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। ठीक है, तो अब देखिए पार्ट 5 हम कर रहे हैं। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक। ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इट इज़ गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इट इज़ गिवन दैट एक्स इक्वल टू 1 द फंक्शन एक्स की पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस 9 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 2 क्लोज्ड इंटरवल, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए। कहता है एक्स इक्वल टू 1 पर ये जो फंक्शन है ना अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है और हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू। और ये देखो यहाँ क्लोज इंटरवल दे रखा है तो हमेशा एंड पॉइंट्स हम लेंगे। देखो अब हमें फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन एक्स की पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस 9 और जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है 0 to 1 क्लोज इंटरवल में और कह रहा है एट x इक्वल टू 1 पर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है और हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉल ए की वैल्यू। तो मैंने देखो क्या गिवन है, एट x इक्वल टू 1 फंक्शन है अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, 4x का x की पावर 4 का 4x क्यूब और ये क्या हो गया माइनस 124x और ए एक्स का a और 9 का 0। अब एफ एक्स अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0 देन एफ डैश एट 1 इक्वल टू 0 होगा। देखो अगर फंक्शन 1 पे क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है तो एफ डैश एक्स एट 1 क्या होगा, 0 होगा। तो हमने एफ डैश एक्स में देखो 1 पुट कर दिया, 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस ए, तो 1 का क्यूब 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 ये क्या हो गया माइनस 124 प्लस ए 4 माइनस 124 माइनस 120 ए इधर जाके क्या हो गया 120। ठीक है, क्या आ गया वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आ गई 120। अब देखो क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है तो 0 और 2 पे भी हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास पॉइंट देखो कौन कौन से हैं, 0 1 और 2। तो एफ डैश एट 0 क्या हो गया, 0 की पावर 4 62 इंटू में 0 का स्केयर प्लस में 120 इंटू 0 प्लस 9, तो 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 9 क्या वैल्यू आएगी 9। इसी प्रकार 1 पे देखो 1 पुट करोगे तो वैल्यू आएगी 68 और 2 पुट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 17। तो किस पे वैल्यू मैक्सिमम आई, 61 पर, क्या आई 68। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन x प्लस साइन 2x ऑन इंटरवल 0 to 2 पाई। देखो फंक्शन दिया हुआ है x प्लस साइन 2x और x बिलोंग कर रहा है 0 to पाई क्लोज्ड इंटरवल में। तो हमने क्या बतानी है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो देखो पहले हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या क्या करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन 2x का कोस 2x फिर कोस 2x का 2। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, देखो इसको 0 से इक्वेट कर दिया, क्या आ गया 1 प्लस कोस 2x इज इक्वल टू 0 और 1 इधर आ गया माइनस का और 2 अपॉन में आ गया। तो कोस 2x किसके इक्वल आ गया, -1/2 के। अब देखो अभी माइनस को छोड़ दो, माइनस को छोड़ दो तो कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है, कोस पाई/3 पे। और हमें पता है कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो इसको मैं क्या लिख दूँ, कोस पाई माइनस पाई/3, इस माइनस को हटाने के लिए। तो पाई माइनस पाई/3 क्या हो जाएगा 2 पाई। तो कोस 2x किसके इक्वल आ गया, कोस 2 पाई के। ठीक है, अब देखो ये हम +1 में पढ़ते थे एक्सरसाइज 3.4 में, इफ कोस x इक्वल है कोस y के तो x क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई। x क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई। अब देखो x की जगह तो है 2x, x की जगह क्या है 2x, y की जगह क्या है 2 पाई/3। तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखो n की वैल्यू 0 1 2 3 4 पुट करके देखेंगे। जो वैल्यू 0 से 2 पाई क्लोज्ड इंटरवल के बीच में आएगी उसको हम कंसीडर कर देंगे, बाकी को छोड़ देंगे और 0 2 पाई भी ले लेंगे। मैंने बताया था जब भी मैक्सिमम और मिनिमा के केस में क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा तो उसके एंड पॉइंट को हमेशा हम कंसीडर करेंगे। तो देखो इसके अंदर मैंने क्या किया, n की जगह 0 पुट कर दिया। अच्छा एक और ये किया, देखो 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा n पाई और यहाँ क्या बचा प्लस माइनस पाई/3। तो देखो इसमें मैंने n की जगह 0 पुट किया तो 0 इंटू में पाई 0 प्लस माइनस पाई/3। ठीक है, अब देखो पाई/3 तो 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है पर माइनस पाई/3 नहीं कर रहा, तो इस माइनस पाई/3 को छोड़ देंगे। अब मैंने n की जगह पुट किया 1, तो ये क्या हो गया देखो 1 प्लस माइनस पाई/3। तो ये क्या, एक बार देखो प्लस का साइन ले ले, एक बार माइनस का। ये क्या आ गया 4 पाई/3 और ये क्या आ गया 2 पाई/3। अब 4 पाई/3 0 से 2 पाई क्लोज इंटर में बिलोंग कर रहा है
और 2π/3 भी कर रहा है, तो दोनों पॉइंट कंसिडर कर लिया। ठीक है, फिर n को पुट किया 2, तो 2 पुट किया तो क्या होगा 2π प्लस माइनस π/3, और ये क्या होगा 2π प्लस 3। अब देखो 2π प्लस 3 2π से बड़ी वैल्यू होगी, तो इसको हम छोड़ देंगे। 2π माइनस π/3 दैट इज 5π/3, ये इसमें से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो x की देखो कौन कौन सी वैल्यू हमने कंसीडर कर ली, एक आ गई π/3, एक 2π/3, 4π/3, 5π/3 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए, और देखो 0 और 2π इसके एंड पॉइंट है, इसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखो 0, 2π, पाई, 2π/3, 4π/3, 5π/3, इन सब वैल्यू को पुट करेंगे, जो वैल्यू सबसे बड़ी मैक्सिमम आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जो सबसे छोटी होगी तो वो क्या हो जाएगी पॉइंट ऑफ मिनिमा, और वो मिनिमम वैल्यू। अब देखो फंक्शन क्या है x प्लस साइन 2x, तो x की जगह देखो सबसे पहले मैंने π/3 पुट कर दिया, π/3 पुट किया तो f π/3 क्या हो गया π/3 प्लस में साइन 2π/3। अब साइन 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, और पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और देखो साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2, तो f π/3 की वैल्यू क्या आ गई π/3 प्लस में √3π/2। ठीक है, इसी प्रकार देखो f में 2π/3 पुट कर दिया, 2π/3 साइन 2 इंटू में 2π/3, 2 इंटू में 2π/3 क्या हो गया 4π/3, और साइन 4π/3 को हम क्या लिख सकते हैं पाई प्लस π/3, और मुझे पता है साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है, तो साइन पाई प्लस π/3 क्या हो गया माइनस साइन π/3, और माइनस साइन π/3 क्या होता है √3/2। ठीक है, अब x में की जगह क्या पुट कर दिया 4π/3, तो 4π/3 प्लस में साइन 2 इंटू में 4π/3 क्या हो गया 8π/3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2π प्लस में 2π/3। ठीक है, 2π प्लस में थीटा क्या हो जाता है फिर वही साइन थीटा ही हो जाता है, और साइन 2π/3 की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया क्या होती है √3/2, तो ये क्या हो गया 4π/3 प्लस में √3π/2। अच्छा ये मत देखना कि ये पाई में आ रहा है रेडियन में आ रहा है और ये इसमें आ रहा है, ये हमने लास्ट ईयर बता दिया था कि भाई रेडियन और रियल नंबर इक्वली लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखो f 5π/3 प्लस में साइन 2 इंटू में 5π/3, 2 इंटू में 5 क्या हो गया 10π/3, और 10π/3 को हम क्या लिख सकते हैं 2π प्लस में 4π/3, एलसीएम लोगे यही आएगा। 2π प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये क्या हो गया देखो साइन 4π/3 की वैल्यू भी हमने निकाली है, वो क्या होती है माइनस √3/2। और अब देखो हमने क्या किया साइन f में 0 पुट कर दिया x की जगह, 0 प्लस में साइन 0 वैल्यू क्या आ गई 0, 2π पुट किया 2π प्लस में साइन 2 इंटू में 2π, 2 इंटू में 2π 4π, और 4π पे आपको पता है वैल्यू क्या होती है 0, तो ये वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई 2π आ गई। तो देखो फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू किस पे है 0 पे, और सबसे बड़ी वैल्यू किस पे है 2π पे, तो हम क्या कह देंगे मैक्सिमम वैल्यू इज f ऑफ 2π दैट इज 2π जो किस पे 2π पे, और मिनिमम वैल्यू क्या है 0 जो किस पे एट x इक्वल टू 0 पे। देखो सिंपल सा फंडा है, जब ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करें ना, और अगर वो क्लोज्ड इंटरवल हो, पहले तो f डैश x फाइंड करो, उसको f डैश x को 0 से इक्वेट करके क्या कर दो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर दो। क्रिटिकल पॉइंट के साथ साथ आपने क्या करना है इसमें जो इसके एंड पॉइंट है उस पर भी वैल्यू फाइंड कर दो, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा ये थोड़ा सा अब अलग क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना, है वही सेम, बस मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है। अब क्या है ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाएंगे, 13 से लेकर 18 तक थोड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी हैं। उसके बाद 19 से लेकर 26 तक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनमें से 6 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है और इस बार भी आएगा। देखिए ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, क्या कहता है फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 24। कहता है 2 नंबर ऐसे फाइंड करो जिनका सम क्या हो 24, और हुज प्रोडक्ट इज लार्जर, हुज प्रोडक्ट इज एज लार्जर एज पॉसिबल। कहता है 2 नंबर फाइंड करो जिनका सम तो हो 24 और उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मीन्स हमने क्या करना है प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। देखो जब लार्जर की बात आ गई तो क्या करना है प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। ये क्वेश्चन को देखो खुद समझना पड़ेगा। अब मैंने मान लिया एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 24 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि देखो दोनों का सम क्या 24, एक को मैंने x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा 24 माइनस एक्स। अब प्रोडक्ट क्या y इज इक्वल टू एक्स इंटू में 24 माइनस एक्स। एक्स को 24 से करोगे 24x, एक्स को माइनस एक्स से करोगे माइनस एक्स के। अब देखो वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया 24x का डेरिवेटिव 24
और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे। 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 24 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई, तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब मैंने क्या किया, देखो इस फंक्शन को दोबारा डेरिवेट कर दिया, इस फंक्शन को क्या कर दिया, दोबारा डेरिवेट कर दिया। देखो 24 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 2x का माइनस 2। अब इसमें x की जगह कुछ भी पुट कर दो, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है तो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव। तो हम यहाँ क्या पे देखते हैं, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 12 पर तो है 0, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 12 पर क्या है, नेगेटिव है। तो हम क्या कह देंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से x इज इक्वल टू 12 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यही तो कहता था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, कि उस पॉइंट पर तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाए, 0 आ जाए, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर y इज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 12। अब x 12 है तो 24 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 24 माइनस 12 दैट इज 12। तो hence required numbers are 12 and 12 to maximize the product। दो नंबर जिनका सम क्या हो 24, वो क्या होंगे 12 और 12 ही होंगे। जिनको आप प्रोडक्ट करोगे वो आएगा 1, सबसे बड़ा नंबर आएगा। देखो 12 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 144। अब 24 का कोई और ले लो, 16 और 8 ले लो, 16 और 8 को ऐड करने पर भी तो 24 आता है ना। तो 16 और 8 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा 128। तो क्वेश्चन क्या था कि भाई दो नंबर ऐसे जिनका सम तो है, सम क्या है 24 और उनका प्रोडक्ट क्या हो, मैक्सिमाइज हो, वो क्या होंगे 12 और 12 ही होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कहता है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, ये भी सेम वैसे ही है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x and y such that x plus y is equal to 60 and xy cube is maximum। तो देखो x प्लस वाई क्या है 60 और p क्या है x इंटू में y का क्यूब। वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस प्रोडक्ट। देखो अब देखो x की जगह मैंने रिप्लेस, x को मैं क्या लिख सकता हूँ 60 माइनस वाई, और y क्यूब की जगह y क्यूब। अब y क्यूब को देखो 60 से मल्टीप्लाई किया 60 y क्यूब, y क्यूब को माइनस वाई से किया माइनस वाई की पावर 4। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी पी बाई डी वाई क्या हो गया, देखो 3 आगे आ गया, ये क्या हो जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस में 4 वाई क्यूब। अब इसको 0 से इक्वेट कर दिया, 0 से इक्वेट कर दिया किसके लिए, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए। तो देखो 180 वाई स्क्वायर माइनस में 4 वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। तो 4 वाई क्यूब इधर आके पॉजिटिव, ठीक है, 4 को इधर डिवीजन में ले आए और वाई स्क्वायर को इधर ले आए, तो ये कट के क्या आ गया 45, और यहाँ पे क्या बचा y क्या आ गया 45। तो y इज इक्वल टू 45 इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब मैंने इसको देखो दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया, dp अपॉन dy को देखो 2 आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 360y, और ये क्या हो जाएगा माइनस में 12y स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया d2py अपॉन में dy स्क्वायर क्या आ गया 360y माइनस में 12y स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, y की जगह पुट कर दिया 45, y की जगह क्या पुट कर दिया 45। तो देखो 360 इंटू में 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर, तो 3 इंटू में 360 इंटू में 45 क्या आ गया 16,200 आ गया ये, ठीक है। माइनस में 45 का स्क्वायर 2025 को 12 से मल्टीप्लाई किया 24,300, इसको हमने माइनस कर दिया तो क्या आ गया माइनस 8100, जो वैल्यू क्या आई नेगेटिव। तो देखो मैं यहाँ क्या देखता हूँ dp अपॉन dy एट y इज इक्वल टू 45 क्या है 0, और d2p अपॉन में d2y स्क्वायर एट y इज इक्वल टू 45 क्या है नेगेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, y इज इक्वल टू 45 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब हैज द लोकल मैक्सिमम एट y इज इक्वल टू 45, ठीक है। अगर y 45 है तो x क्या हो जाएगा 15। तो ये जो प्रोडक्ट है p इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब कब मैक्सिमम होगा, जब x होगा 15, y क्या होगा 45। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y, सेम वही है भाई। देखो फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट देयर सम इज 45 एंड द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या दे दिया x स्क्वायर y की पावर 5 इज मैक्सिमम, ठीक है। वही सेम बात है। अब ये किसने किसकी बात कर दी, अब सम तो दे दिया 35 और प्रोडक्ट क्या दे दिया x स्क्वायर y की पावर 5। अब हमने इस प्रोडक्ट को क्या करना है मैक्सिमाइज करना है। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट वी हैव x इज इक्वल टू 35 माइनस वाई,
ठीक है। आप चाहे वाई की फॉर्म में भी ले आ सकते हो, चाहे एक्स की फॉर्म में भी ले आ सकते हो। मैं वाई की फॉर्म में इसलिए ले आऊँ क्योंकि देखो एक्स की फॉर्म में ले क्या हो गए, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस 35 माइनस एक्स, और 35 माइनस एक्स की पावर 5 को सोल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, एक्स की फॉर्म में ले आया। तो एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, किस लिए, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा, देखो u इंटू वी ले लूंगा, 2 आगे आ गया, क्या बचा, एक पावर कम होगी। फिर 35 माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन करोगे, क्या आएगा, -1, और वाई वी एज इट इज, दैट इज वाई की पावर 5 एज इट इज। अब देखो u एज इट इज, दैट इज 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज, और y की पावर 5 को क्या हो जाएगा, 5 y की पावर 4। ठीक है। अब इसमें से मैंने क्या किया, 35 माइनस वाई, इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया, और y की पावर 4 कॉमन ले लिया। यहाँ बचा -2 इंटू में y, और यहाँ क्या बचा, प्लस 35 माइनस वाई इंटू में 5। ठीक है। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर तो बचा 35 माइनस वाई इंटू में y की पावर 4, और अंदर बचा -2y प्लस में 175 माइनस 5, और देखो 175 माइनस 7y, 575 -2 और -5 क्या हो गया, -7। अब मैंने देखो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, डी अपॉन डी की, इसको 0 से इक्वेट कर दिया, 0 से इक्वेट कर दिया। तो देखो 35 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू क्या आ गई 35, वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 0, वाई क्या आ गया 0, 175 माइनस 7 वाई इज इक्वल टू 0, और देखो -7 वाई इज इक्वल टू -175, और वाई की वैल्यू क्या आ गई 25। तो देखो मेरे पास वाई की 3 वैल्यूज आ चुकी हैं, 0, 25 और 35। ठीक है। अब 0 पे लेते हैं, अगर वाई 0 हो, वाई क्या हो 0, तो डी पी अपॉन डी वाई एट वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो ये है डी पी अपॉन डी वाई, यहाँ पे 0 पुट करोगे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो कब x क्या आ जाएगा फिर 35। अगर y को 35 ले लेते हो, एक बार 0 ले लिया, y को क्या ले लिया फिर 35 लेते हो तो भी 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पुट करोगे 35 माइनस 35 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। देखो अगर x y को 0 लेते हो तो x आएगा 35, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, और यहाँ भी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, तो y को हम क्या लेंगे 25। ठीक है। ये डी पी अपॉन डी वाई था। अब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया दोबारा, देखो दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे, ये u, ये v, ये w। एक्सरसाइज 7.5 में मैंने आपको बताया था, 7.5 या 5.6 या 5.5 में मैंने आपको बताया होगा कि ये उसका लास्ट क्वेश्चन होता है, 5.5 में लास्ट क्वेश्चन, कि भाई ट्रिपल का भी प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है। तो उसमें क्या होता है, u का डिफ्रेंशिएशन v और w एज इट इज, फिर v का डिफ्रेंशिएशन u और w एज इट इज, फिर w का डिफ्रेंशिएशन u और v एज इट इज। तो देखो y की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन हुआ 4y क्यूब, ये दोनों टर्म एज इट इज, प्लस y की पावर 4 एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, देखो 35 माइनस वाई का -1, और w एज इट इज, प्लस में y की पावर 4 35 माइनस वाई एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, देखो -7 आ गया। ठीक है। ये वैल्यू आ चुकी है। फिर देखो मैंने क्या, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, डी टू पी अपॉन में डी वाई स्क्वायर, इसमें मैंने क्या किया, y की जगह 25 पुट कर दिया। तो ये क्या हो गया, देखो 4 इंटू में 20y का क्यूब, 35 माइनस 25, 175 माइनस 7 इंटू में 25। इसी प्रकार यहाँ भी पुट कर दिया, और इसी प्रकार लास्ट में पुट कर दिया। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, 7 इंटू में 25 होता है 175, और 175 माइनस 175 0, तो ये पूरी टर्म क्या होगी 0। इसी प्रकार ये टर्म भी 0। ठीक है। और ये आगे सोल्व कर दिया, देखो 25 की पावर 4 आ गया 390625, और देखो 35 माइनस 25 10 को -7 से मल्टीप्लाई किया -70। अब देखो ये टर्म पूरी 0, ये भी टर्म 0, और ये क्या बच गया, माइनस दिस आ गया, मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो ये वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। डी टू पी अपॉन में डी वाई स्केयर एट वाई इज इक्वल टू 25 की वैल्यू क्या आ चुकी है, नेगेटिव। तो मैं यहाँ क्या देखता हूँ, डी पी अपॉन डी वाई एट 25 इज इक्वल टू 0, और डी टू पी अपॉन डी वाई स्केयर एट वाई इज इक्वल टू 25 नेगेटिव।
तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा कब, जब y क्या होगा 25। अब y 25 है तो x क्या हो जाएगा 35 माइनस 25 10। तो क्या आ गया, प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा कब होगा, जब x 10 होगा और y क्या होगा 25। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम सम इज 16। कहता है दो नंबर जिनका सम 16 है एंड द सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, और जिनका सम क्या उन्हीं दोनों नंबर के क्यूब का सम क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो मैंने एक नंबर को x मान लिया तो दूसरा क्या हो गया 16 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम क्या 16, और हमें सम क्या हो गया, देखो x का क्यूब प्लस में 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको मैंने क्या करना है, मिनिमाइज करना है, सम को क्या करना है, इसके क्यूब के सम को क्या करना है, मिनिमाइज। तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट किया, डी एस अपॉन डी एक्स, इसका क्या हो गया 3x स्क्वायर, और इसका क्या हो गया, देखो 3 आगे आ गया, पावर क्या होगी 2 रहेगी, और 16 माइनस एक्स का क्या वैल्यू क्या आ गई -1। तो ये वैल्यू क्या होगी, देखो माइनस आगे हो गया 3x स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब डी एस अपॉन डी एक्स को 0 से इक्वेट कर दिया, 0 से इक्वेट करने मतलब इसको 0 से इक्वेट कर दिया, इनमें से देखो मैंने 3 को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, यहाँ पे मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 32x। ठीक है, फिर ये माइनस अंदर जाके देखो साइन को चेंज कर देगा। ठीक है, और 3 को इधर ले आओगे तो डिवीजन में क्या हो जाएगा 0। अब ये माइनस ने क्या किया, माइनस 256 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 32 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच गया -256 प्लस में 32x इज इक्वल टू 0, और 256 इधर आके पॉजिटिव, 32x इज इक्वल टू 256, और x क्या हो गया 256 अपॉन 32, वैल्यू क्या आ गई 8। तो x इज इक्वल टू 8 क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट, x इज इक्वल टू 8 क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट। अब d2 अपॉन में dx स्क्वायर, d2 अपॉन में dx स्क्वायर, देखो इससे फाइंड कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा 6x, और ये क्या हो जाएगा देखो -6 16 माइनस एक्स, और -1 आएगा तो ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा, इसमें पुट कर दिया देखो, अच्छा यहाँ पे निकाल दिया, देखो ये आ गया ना, फिर इसको देखो कर दिया -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का हो गया, प्लस का 96 -6 से +6 कैंसिल, क्या आ गया 96 आ गया। अब d2s अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 96 आ चुकी है। अब इसमें एट x इक्वल टू 8 पुट कर दिया, तब भी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट xs हैज़ द मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 8। ठीक है, तो देयरफॉर x इक्वल टू x 8 आ गया, तो 16 माइनस 8, दूसरा नंबर क्या आ गया 8 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 और y की वैल्यू भी क्या आ गई 8 आ गई। इसी के ऊपर बेस्ड आप एग्जाम्पल नंबर 34 खुद कर सकते हो। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम को हम सोल्व कर देंगे।